बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। इंडियन ब्लॉकबस्टर एक मूवी गुजरी है फुकरे। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आया फुकरे रिटर्न्स और अब इस मूवी के तीसरे पार्ट पर काम किया जा रहा है। इस मूवी से शोहरत की बुलंदियों पर एक अदाकारा इनकी पहुंची रिचा चड्ढा, जिसने बाद में और भी बॉलीवुड की मूवीज़ में काम किया। मकसद आपको बॉलीवुड की मूवी के बारे में नहीं बताना या इस अदाकारा के बारे में नहीं बताना, लेकिन इस अदाकारा के एक ट्वीट के बारे में बताना है। इस अदाकारा ने एक ट्वीट किया, बल्कि ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। ये ट्वीट दरअसल किया था, इंडियन कमांडर थे, नॉर्दर्न जो उनकी आर्मी है वहाँ के कमांडर थे उपिंदरा। उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि जनाब हमें गवर्नमेंट, जो भारतीय गवर्नमेंट है वो बस इशारा करे तो हम पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। बेसिकली उन्होंने लफ्ज़ आज़ाद कश्मीर नहीं इस्तेमाल किया था, उन्होंने POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता है तो जो रिएक्शन इंडियन आर्मी का होगा वो तसव्वुर से भी बाहर होगा। इस अदाकारा ने इस ट्वीट के जवाब में सिर्फ 3 अल्फाज लिखे, जिसने भारत भर में आग लगा दी। उन्होंने लिखा, गलवान सेज हाय। बेसिकली जो गलवान है वो इंडिया और चाइना के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है और कुछ साल पहले जो चाइना ने यहाँ पर एक झड़प के दौरान 20 भारतीय फौजियों को हलाक भी कर दिया था। इस अदाकारा ने सिर्फ भारतीय फ़ौज को वो आईना दिखाया, या भारतीय फ़ौज के इस कमांडर को आईना दिखाया कि आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, पहले गलवान वाला जो है सीन उसकी वजाहत तो कर दें। यानी कि बेसिकली गलवान सेज हाई का मतलब वो अपनी लैंग्वेज में ये कहना चाह रही हैं कि गलवान आपको नमस्ते कहता है, यानी कि गलवान आपसे पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। ISPR की जानिब से भी इसका रद्द-ए-अमल सामने आ गया, लेकिन बात ये करनी थी कि इस अदाकारा पर तनकीद के जो हैं दरवाजे खुल गए। यानी कि इंडिया में इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई। इंडियन पॉलिटिशियंस भी तनकीद कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले का ये वाक़या है। इंडियन शहरियों ने भी तनकीद की, लेकिन ख़ुद इस भारतीय अदाकारा की जो इंडस्ट्री है यानी कि बॉलीवुड, वहाँ से इसके साथी फ़नकारों ने भी इस पर तनकीद करना शुरू कर दी और इस अदाकारा को उन्होंने आड़े हाथों लिया। यहाँ तक भी धमकी दी गई भारतीय शहरियों की जानिब से, या एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई, एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई और अभी भी चलाई जा रही है कि जो इनकी तीसरी मूवी आ रही है फुकरे 3, उसका बाइकआउट कर दिया जाए। इन पर दबाव इतना बढ़ा कि उनको अपना ये वाला ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ट्वीट डिलीट करने की वजह तो ये हो सकती है कि फुकरे 3 की टीम ने उनसे रिक्वेस्ट की हो कि आप ये डिलीट कर दें, क्योंकि इससे हमारे फुकरे 3 की जो मूवी है इसके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। भारतीय अदाकारा के इस ट्वीट ने आग तो भारत में लगाई, लेकिन कुछ सवालात भी खड़े कर दिए, खुद भारत के लिए भी और पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों के लिए भी। कुछ लोगों से मुराद वो लोग हैं जो भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राब्ता रहता है या उससे ताल्लुक़ रहता है। पहली तो बात जो पहलू निकलता है वो है कि भारत में खुद क्या रविश चल रही है। आप इसे एहसास बरतरी कह लें या एहसास कमतरी कह लें, भारत में इस कैफियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एहसास कमतरी को दूर करने के लिए भारत ने, जो भारतीय हुकूमत है, उसने फिल्मी दुनिया का सहारा ले लिया है और भारतीय अवाम की जो अक्सरियत है वो इस फिल्मी दुनिया के ज़ेर असर है, यानी कि वो भी ख्वाबों की दुनिया में रहती है। कभी आप देखते होंगे कि भारतीय फिल्म का एक हीरो किसी दूसरे मुल्क की पूरी सिक्योरिटी की वाट लगा देता है और उनके पूरे निज़ाम को सबूताज कर देता है और वो ऐसी जंग जीत कर आ जाता है जो एक पूरा ब्रिगेड भी नहीं जीत सकता। इसी तरह भारत अपनी फिल्म में किसी अपने हीरो को एक ऐसे कोच या प्लेयर के तौर पर पेश करता है जो अपनी काविशों से भारत को वर्ल्ड चैम्पियन बना देता है। ये कोई भी खेल हो सकता है, ये हॉकी का खेल हो सकता है, ये ओलंपिक का कोई खेल हो सकता है, ये क्रिकेट हो सकता है। इसका जो हीरो होता है भारत का, वो इसमें भी बाजियों को पलट कर रख देता है और भारत को जो है बेताज बादशाह बना देता है उस खेल का। इस बात में कोई शुबा नहीं कि भारत में जो तरक्की की रफ्तार है वो दीगर एशियाई ममालिक से खासी तेज़ भी है, लेकिन इसके अवाम में अभी तक वो मैच्योरनेस नहीं आ सकी जो दीगर ममालिक के शहरियों में आ चुकी है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसकी फ़िल्म इंडस्ट्री का किरदार है या भारतीय हुकूमत का बयानिया है, जो अभी तक 21वीं सदी के होते हुए भी भारतीय अवाम को इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं ला सका। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ही को ले लें कि भारतीय हुकूमत के पास पेश करने के लिए कोई शवाहिद नहीं थे, लेकिन उनकी जानिब से कह दिया गया
कि जी हमने स्ट्राइक की है, तो भारतीय अवाम ने उनकी हाँ में हाँ मिलाने शुरू कर दी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सवालात उठाए कि इतने बड़े जो आप दावे कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपने कोई अक्सबंदी ना की हो, कुछ तो सामने लेकर आएँ। लेकिन भारत के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी तरह फरवरी 2019 में भी भारत ने एक दावा किया था कि एयर स्ट्राइक के ज़रिए, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के ज़रिए उन्होंने दहशतगर्दों के एक कैंप को निशाना बनाया और 250 के करीब कोई उन्होंने दहशतगर्द मार दिए। भारतीय अवाम ने मिनोअन इसको तस्लीम भी कर लिया। पाक फ़ौज जो है ना सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी ले गई, वहाँ पर कुछ भी नहीं निकला। 27 फरवरी को पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से इसका जवाब दिया जाता है, पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जवाब दिया जाता है, और पाकिस्तान जो शवाहिद पेश करता है वो नाकाबिले तरदीद होते हैं और ज़मीन पर भी नज़र आते हैं, यानी कि गिरने वाले भारतीय जहाज़ के मलबे की सूरत में। जवाब में भारतीय हुकूमत एक बार फिर महज बयानिए पर ही इक्तफ़ा करती है। वो कहती है कि हमने भी पाक फ़ौज का, यानी कि पाकिस्तान का F-16 त्यारा गिरा दिया है। और जब उनको कहा जाता है कि इसका मलबा दिखाओ, तो दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। और एक बार फिर भारतीय अवाम सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए इस पर यकीन भी कर लेती है। जिन्होंने पाकिस्तान को F-16 त्यारे फराहम किए, यानी कि अमेरिका, वहाँ की एक टीम आती है, वो काउंट करती है F-16 के त्यारे और वो कहती है कि जनाब ये त्यारे पूरे हैं, जितने हमने पाकिस्तान को फराहम किए थे उतने ही मौजूद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 2 इंडियन त्यारे गिराने का दावा किया था। एक पाकिस्तानी हदूद में गिरा था, उसका मलबा भी दिखा दिया और उसका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया, अभिनंदन, जिसे बाद में भारत के हवाले किया गया। ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे। दूसरा जो त्यारा था सुखोई 30, वो भारतीय हदूद में गिरा था और भारत ने उसका मलबा नहीं दिखाया, लेकिन किसी भी रूसी टीम ने ये दावा नहीं किया या उन्होंने आके काउंट नहीं किया, और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया कि जी भारत के त्यारे पूरे हैं। या भारत ने भी ऐसा कोई काम करने की कोशिश नहीं की कि वो कम से कम रूसी टीम को ही मदऊ कर ले कि वो उनके मुल्क में आए और सुखोई 30 त्यारों की काउंटिंग करे और ये बयान जारी करे कि जी ये त्यारे तो पूरे हैं, ताकि ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान का दावा गलत है। लेकिन भारत ऐसा कोई भी काम नहीं करता और उसके अवाम मिनोअन उसकी हर बात को, यानी कि अपनी हुकूमत की हर बात को तस्लीम भी कर लेते हैं। वो इस बात को भी तस्लीम कर लेंगे जो अब नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर ने बयान दिया है कि हमें बस एक इशारा करें तो हम POK यानी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से ले लेंगे। हाँ जी, ले लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 साल का अरसा चाहिए। इस 1 साल के अरसे के दौरान आप एक नई मूवी बनाएंगे जिसमें आपका फिल्मी हीरो पूरी पाकिस्तानी आर्मी से लड़ता हुआ आज़ाद कश्मीर हासिल कर लेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पाकिस्तानी फ़नकारों और पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब, जिनका इंडिया से किसी न किसी तरह कोई ना कोई राब्ता ज़रूर रहता है। यहाँ से पाकिस्तानी फ़नकार जाते हैं, वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं, वापस आते हैं, और अगर गलती से इनसे पूछ लिया जाए कि आपने वहाँ पर परफॉर्म क्यों किया, हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो आपको इनसे ये जवाब मिलेगा कि फ़नकारों की या प्लेयर्स की कोई सरहद नहीं होती। ये सरहदें सिर्फ आम पाकिस्तानियों के लिए हैं, आप जैसे मेरे जैसे पाकिस्तानियों के लिए हैं। इन फ़नकारों के लिए ये सरहदें नहीं हैं। ये फ़नकार आपके स्टार भी हैं, आप इनके पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए भी भागते हैं। ये दुनिया के किसी भी ममालिक में जाके परफॉर्म करें, चाहे वो आपका दुश्मन ममालिक हो, ये चाहे उधर जाकर पैसा कमाएं, लेकिन क्योंकि इनके लिए कोई सरहद नहीं होती तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनसे ये तवक्को भी ना करें कि अगर इंडियन आर्मी के कमांडर का कोई बयान आया है तो इधर से भी कोई रद्द-ए-अमल इनकी जानिब से चला जाए। वरना आप तो इंडिया से देखते हैं कि वहाँ से गौतम गंभीर भी जो है इंडियन आर्मी के हवाले से कोई बयान हो तो पाकिस्तान मुखालिफ बयान देता नज़र आता है। वो तो यहाँ तक कह देता है कि अगर मेरे बस में हो तो मैं वकार यूनुस और वसीम अकरम के साथ कमेंट्री भी ना करूँ। लेकिन क्या IPL अगर खुलेगी और IPL पाकिस्तानियों के लिए अगर खुलेगी IPL और यहाँ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा तो आपके ख़्याल में या कमेंटेटर्स को बुलाया जाएगा या मैच ऑफिशल्स को बुलाया जाएगा या मैच के लिए कोचिस को बुलाया जाएगा, टीम कोचिस को बुलाया जाएगा, तो आपके ख़्याल में किस खिलाड़ी में इतनी हिम्मत है? हिम्मत को तो छोड़ें,
कौन खिलाड़ी इतना मुहिब वतन है कि वो कि मैं जाके इंडिया में जाके खेलूँगा नहीं या उधर की टीम की कोचिंग नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि खिलाड़ियों की तो सरहदें नहीं होती, फ़नकारों की तो सरहदें नहीं होती। ये सरहदें इंडियन फ़नकारों ने अपने लिए रखी हुई हैं, ये सरहदें इंडियन खिलाड़ियों ने अपने लिए रखी हुई हैं। आप में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि इस ट्वीट के जवाब में आप भी कोई ट्वीट कर दें, लेकिन आप ज़रूर ये तवक्को करते हैं कि आप क्योंकि एक अलहदा से मखलूक हैं, आपकी क्योंकि सरहद नहीं है, आप सबसे अलहदा हैं, लेकिन फिर भी आप ये तवक्को करते हैं कि आपकी एक पर्सनल लाइफ है। जब आप दुनिया से इतने हट कर हैं तो फिर पर्सनल लाइफ भी नहीं होती। जब आपकी प्राइवेसियों पर हमले होते हैं तो उस वक़्त सीख पा नहीं होना चाहिए, उस वक़्त आपको भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि आपकी सरहदें नहीं हैं तो फिर आपकी कोई प्राइवेसी भी नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ भी नहीं है। मेरे ख्याल में जी इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि मीडिया पर यही लोग आते हैं और यही हमें ज़्यादा दिखते हैं, और ये एक तरह का लोगों का माइंड सेट करते जा रहे हैं कि फ़नकारों या खिलाड़ियों की सरहदें नहीं होती। मुल्की वक़ार सबके लिए एक जैसा है। किसी फ़नकार या किसी खिलाड़ी को इजाज़त नहीं कि वो मुल्क की इज़्ज़त के साथ या मुल्क के वक़ार के साथ खेले। ये हमारे खिलाड़ी ही हैं ना, जिन्होंने 2009 में इंग्लैंड में जाकर स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए। अगर इस तरह का कोई ये गद्दारी है, ये मुल्क से गद्दारी है, अगर इस तरह की कोई गद्दारी आपके फ़ौजी इदारे में कोई करता है या किसी सिविलियन इदारे में करता है तो इसकी सज़ाएँ आपको पता है। यहाँ पर ना सिर्फ इनको माफ़ किया जाता है, माफ़ी एक अलग चीज़ है, माफ़ कर दिया का मतलब है कि अच्छा जी आपसे गलती होगी, माफ़ कर दिया। लेकिन इन खिलाड़ियों को जिनका ये दावा होता है कि हमारी कोई सरहदें नहीं होती, ये भी तवक्को होती है कि माफ़ तो कर दिए, अब हमें दोबारा टीम में शामिल करें ताकि हमें दोबारा मौका मिले तो मुल्क के वक़ार के साथ दोबारा खेलें। ठीक है, इंसान से गलती होती है, लेकिन कम से कम इस चीज़ को तो तस्लीम कर लें कि ये जो जुमले आप बोलते हैं कि फ़नकारों या खिलाड़ियों की सरहदें नहीं होती, तो खुदारा ये बोलना बंद करें, क्योंकि मुल्क का जो वक़ार है वो पहले ही बड़ा दांव पर लगा हुआ है। तो आप जो अपनी सरहदें हैं उनका आप तयन कर लें। आप इस मुल्क के शहरी हैं, जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में फंसते हैं तो अगर आप यही तवक्को करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको छुड़वाए। एक दफ़ा राहत फ़तेह अली ख़ान टैक्स की वजह से भारत में रोक लिए गए थे, तो यहाँ से उस वक़्त अब वो इस दुनिया में नहीं है, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब, उन्होंने जनाब उनसे रब्ता किया और राहत फ़तेह अली ख़ान की जानिब से भी बयान आ रहा था कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, हुकूमत का वो मेरा साथ देना चाहिए। इन फ़नकारों पर जब भी कोई मुश्किल आती है तो ये हुकूमत की जानिब देखते हैं। जब इन्होंने सरहदों का तयन ही नहीं रखा हुआ तो फिर वो हुकूमत की जानिब मदद के लिए भी नहीं देखने के हकदार हैं। बहरहाल जी ये मेरी एक राय है, क्योंकि भारतीय अदाकारा के ट्वीट पर मेरा ख्याल था कम से कम सपोर्ट इधर से जानी चाहिए थी और जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की गई पाकिस्तानी फ़नकारों की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।